मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग संज्ञा प्रकरण भाग 14 देखेंगे और ये आज हमारा सबका जो है संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग संधि पे चलेंगे और साथ साथ में धातु रूप भी चलता रहेगा। आइए हम लोग सीधा विषय पे चलते हैं। सामने लिखा है प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है या प्रत्याहार संज्ञा किसकी होती है, ठीक है ना। इसकी विस्तृत चर्चा में जो है जब प्रत्याहार लेकर उपस्थित हुआ था तो वहां पे किया हूं, फिर भी यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा में दोबारा कर रहा हूँ। सूत्र है आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता अर्थ है आदि वर्ण अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर, मतलब जो पूर्व का शब्द है सबसे पहले और जो इत संज्ञा मैंने बताया था, इत संज्ञक वर्ण जो है कौन से हैं अभी फिर बताता हूँ। वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप तथा अपने मध्य में स्थित वर्णों का बोध कराता है। आदि वर्ण अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर अपने स्वरूप तथा मध्य में अर्थात बीच में स्थित वर्णों का बोध कराता है। उदाहरण देखिए अण। देखिए अण जो अंतिम अड़ा है हलंत है, इसी को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं और इसका लोप हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यह लास्ट में हो और जो पूर्व वर्ण हो वह हो, उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं तो एक तो पूर्व वर्ण अपना भी ज्ञान करवाएगा, मतलब अपना भी बोध करवाएगा, अपने बारे में बताता है और इन दोनों के बीच में जो वर्ण उपस्थित हैं उनके बारे में भी यह जानकारी देता है। कहने का तात्पर्य यह है। करें अण अर्थात आ ई उ ड़ा, ये है तीन वर्ण ही आते हैं अण में, ड़ा काउंट नहीं होता, बताया था इसका लोप हो जाता। प्रत्याहार सूत्र का आदि वर्ण, इस प्रत्याहार सूत्र का आदि वर्ण आ है और अंत इत संज्ञक वर्ण ड़ा के साथ मिलकर अण प्रत्याहार बनाता है, ठीक है। और अण के द्वारा आकार, अण में जो आ है पूर्व आदि उसका तो बोध हो ही रहा तथा मध्य में स्थित वर्णों ई उ का भी ज्ञान होता है, ज्ञान या करवाता है। आइए आगे चलते हैं। वृद्ध संज्ञा। वृद्ध, वहां वृद्धि संज्ञा आपने देखा था, यहाँ वृद्ध संज्ञा है। तो वृद्ध संज्ञा, वृद्ध संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? वृद्धिर यस्या चामादिस तद वृद्धम। वृद्धिस क्या होगा? वृद्धिस तद, वृद्धिर यस्या चामादिस तद वृद्धम। अलग अलग करेंगे तो वृद्धि यस्य अचाम आदि, ठीक है। अर्थ देखिए, जिस समुदाय के अचों के मध्य, अचो माने स्वरों के मध्य, आदि अच मतलब सबसे पूर्व का अच, पूर्व का स्वर वृद्धि संज्ञक हो, उस समुदाय, उस पूरे समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है। फिर से देखिए, जिस समुदाय के अचों के मध्य आदि अच वृद्धि संज्ञक हो, उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा होती है। उदाहरण शालीयः औपगवीयः, यह इसका उदाहरण है। तो हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, उदात्त संज्ञा सूत्र, ठीक है। उदात्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा? उच्चई रुदात्ता है। यहाँ रू बड़ा है क्योंकि टाइपिंग इसका वर्ड मिल नहीं रहा था, इसलिए आपको इसको सिर्फ रू समझिए, बड़ा रू नहीं आता, ह्रस्व रू समझिए, दीर्घ रू नहीं। उच्चई रुदात्ता, उच्चई रुदात्ता, ठीक है। उच्चई रुदात्ता, यहाँ ता भी एक और ता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अर्थ क्या हुआ? उच्चई रुदात्ता का अर्थ क्या हुआ? करें कि तालवादि स्थानों से, तालवादि जो आपके तालु हैं, उन स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है। उन स्थानों के ऊर्ध्व भागों, ऊपर के भागों, ऊर्ध्व भागों से उच्चरित अच उदात्त संज्ञक होता है। फिर से देखिए, तालवादि, तालु आदि स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है, उन स्थानों के ऊर्ध्व भागों से उच्चरित अच उदात्त संज्ञक होता है, अर्थात उसकी उदात्त संज्ञा होती है, ठीक है। देखिए, कंठ से लेकर ओष्ठ पर्यंत भाग को मुख कहा जाता है। मुख में तालु आदि स्थान स्थित है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय या तो वायु इन तालु आदि स्थानों से टकराती है अथवा जीवा इन स्थानों का स्पर्श करती है। भाव यह है कि तालु आदि उच्चारण स्थानों के उच्चारण से बोला गया अच उदात्त होता है। औप गवाह यहाँ हमने उदाहरण दिया है, ठीक है। अगला देखिए,
अनुदात्त संज्ञा। अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? नीचई रनु दात्ता। नीचई रनु दात्ता, अलग अलग करेंगे तो नीचई अनुदात्ता। नीचई जो अव्यय है, अनुदात्ता प्रथम व्यक्ति एकवचन है। करें तालवाद स्थानों के निम्न भागों से, वहां उर्दू था उसका जस्ट रिवर्स है। तालवाद स्थानों के निम्न भागों से उच्चरित अच, अच माने स्वर, अनुदात्त संज्ञक होता है। यह उदाहरण नमस्ते देवदत्त। ठीक है ना, इसमें एक चिन्ह लगता है, यहाँ पर चिन्ह लगाने का जो है हमारे पास फॉन्ट नहीं था इसलिए हमने लगाया। ठीक है, तो वही बात है जो आपको मैंने पूर्व बताया था, उसका रिवर्स है। वहां तालवाद स्थानों के ऊर्ध्व भाग था, यहाँ निम्न भाग है। ठीक है, तो तालवादी स्थानों के निम्न भागों से उच्चरित अच अनुदात्त संज्ञक होता है। उदाहरण है नमस्ते देवदत्त। ठीक है, आइए स्वरित संज्ञा देखते हैं। स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? करें समाहारः स्वरितः। जिस अच में उदात्त तथा अनुदात्त दोनों गुण विद्यमान हो वह स्वरित संज्ञक होता है, अर्थात उसकी स्वरित संज्ञा होती है। जिस अच वर्ण में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये दोनों धर्म एकत्र हों उसकी स्वरित संज्ञा होती है। सजातीय अर्थात एक ही उच्चारण स्थान वाले अच वर्णों में परस्पर तीन प्रकार के भेद देखे, कालकृत होता है, स्थान भागकृत और नासिकाकृत होता है। तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना ही समझिए। समाहारः स्वरितः, जिस अच में उदात्त वहां था, देखिए उदात्त जो था उसका रिवर्स अनुदात्त हो गया और दोनों मिलकर जो है वह क्या होते हैं? स्वरित होते हैं। इसीलिए कहा गया समाहारः स्वरितः। जिस अच में उदात्त तथा अनुदात्त दोनों गुण विद्यमान हो वह स्वरित संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण कन्या, यहाँ देखिए कन्या उदाहरण। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों इन सभी विषयों को जितने भी सूत्र आए हैं इनको अच्छे से तैयार करें, जिससे एक भी प्रश्न परीक्षा में आपसे छूटे ना। अब अगली बार हम इन लोग देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को जो आए हुए यूपीएससी में हैं और जो आ सकते हैं, और जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उस तरह से हम लोग उन पर विशेष चर्चा करेंगे। और इस चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए, जिससे जो भी लेक्चर बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप कभी भ्रमित मत होइए, इधर उधर किसी अन्य लोगों के पीछे मत जाइए, कोचिंग सेंटर के जो है चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप चक्कर से घनचक्कर बन जाएंगे और आप फिर जिस सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते हैं वो सपना आपका चूर चूर हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो इस संस्था पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, और इस भरोसे पे हम लोग 100% जो है कायम इस भरोसे को रखेंगे। और आप लोग अच्छे से तैयारी, जो भी आपकी समस्या हो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फोन करिए, मेल करिए। और जिन साथी को नोट्स की आवश्यकता है वो इसको अविलंब ले लें, देर न करें, नहीं तो उनकी जो है तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, यह मुझे पता है। इसलिए मैं बार बार आपको यह चीज याद दिलाता हूँ। जय तो संततम, जय तो भारत।